पहले वाली एप्लीकेशन पे आइए, कोई विषय हमारे वार्ड का हमारे घर का नहीं था भाई। जनता को जब लगा, कानपुर जनता को लगा कि यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा है नगर निगम में, तो इस चौपट राजा में कोई काणा, हमारे इधर काणा कोई आवाज उठा रहा है, उसके प्रमाण बता दें। ये नहीं कि हम आपको देख के आपने, ये मैं एक किताब अपने पास रखने लगा हूँ, तो पढ़िएगा बड़ा अच्छा। हिम्मत हारिए ना हिम्मत, राम शर्मा आचार्य जी का। हाँ, और जब भी हम इसको पढ़ते भी हैं, और ये देखिए यहाँ तक ये अध्याय में पढ़ लिया है, और पढ़ते हैं जब भी हमें लगता है, क्योंकि हमें मालूम क्या हमें है कि आप लोग बस कोई पैरोकार तो है नहीं, ईश्वर खाली पैरोकार है हम लोग के, कोई सुनने वाला भी नहीं है। फिर भी जब लगता है कि हारेंगे तो फिर इस किताब को जरूर पढ़ते हैं, इसके एक दो पन्ने पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ हारेंगे नहीं। और ये किताब भी मैं बताना चाहूंगा, नगर निगम के एक अधिकारी ने हमको दी है। महापौर जी अच्छी है, महापौर जी बुरी नहीं है, पुत्र मोह में बेचारी सब खराब करे दे रही है, पुत्र मोह में। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों की लड़ाई के बीच में 6 वार्डों का जो विकास है, जनता थोड़ा सा परेशान हो गई होगी, विकास रुक गया होगा, थम गया होगा, क्योंकि 15 वित्त का पैसा भी शायद कुछ वार्डों में जारी हुआ, आप लोगों को मिला नहीं है। अब क्या कहें साहब, हम लोग तो मान लीजिए परेशान हैं, और उससे ज्यादा परेशान तो ये है कि हमारी जनता बड़ी परेशान है, परंतु हम लोग तो आखिरी रास्ता संगठन है, बस आखिरी बचा है, ये बस पॉइंट यहाँ तक आ गया है, इसके बाद बस घुटना, उसके बाद हम संगठन की सुनना बंद कर देंगे भाई। ये सुन नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल, कानपुर नगर निगम में हूं और उसी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पर अब जब महापौर और पार्षदों के बीच में एक क्लैश शुरू हुआ था, वो अभी कहां तक पहुंचा है। बीच में कई आपने चीजें देखी होंगी जो घटित हुई, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पवन गुप्ता जी हैं। पवन गुप्ता जी, एक बार फिर स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। नमस्कार भैया, धन्यवाद, आपने स्वागत किया, अच्छा लगा। काफी दिन से हम इंतजार कर रहे थे कि आप स्वागत क्यों नहीं कर रहे। काफी कुछ घटित हुआ इधर आपका। आप इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गए, उधर से कुछ इंस्ट्रक्शन शायद मिले जो मैंने पेपरों में देखे। इसके बाद अभी प्रदेश अध्यक्ष जी कानपुर आए, एक बैठक हुई, उसमें मुद्दा था आपका है, एक मुद्दा था जो क्योंकि अंदर की बातें बाहर नहीं आ पाती हैं बहुत ज्यादा, लेकिन सुना था कि यहाँ पार्षद के बीच में और जो मेयर के बीच में जो विवाद है वो भी मुद्दा बना था, और उसको इंस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री जी दे के गए, जल्दी जल्दी खत्म किया। वर्तमान की स्थिति क्या है, आप लोगों का क्या चल रहा है? 6 लोगों के बीच में वर्षद मेयर के कुछ बात बनी? जहाँ थे वहीं है, जहाँ खड़े थे, बहुत देर चलने के बाद भी देखा तो फिर वहीं पे हम लोग हैं। मतलब हम लोग का लग रहा था शरीर वहीं खड़ा है, आत्मा चल रही है खाली, तो ये समझ में आया। और मुद्दा तो स्वतः मेयर साहब मैम ने बनाया है, मुद्दा कोई नहीं था। घर का एक बात होती है, बहस होती है भाई, गलती बड़ों से भी होती है, छोटों से भी होती है, उनसे गलती स्वीकार करती है। हमारा हम लोग का जो निष्कासन किया था उसको ठीक करती है। जो हम लोग की जनहित में मांगे थी, जनता के लिए जो हम लोग समर्पित भाव से काम कर रहे थे, उसकी जो मांगे थी उसको पूरा करती, तो कोई मुद्दा नहीं था। पर उन्होंने अपने तानाशाही स्वभाव कह दीजिए या अहंकार कह दीजिए, या उनको लगा कि ये सब भुन गए हैं, इनकी क्या हैसियत है, इनको तो फिर ऐसे मसल देंगे, जो कि पूर्व में करती आई हैं वो अपने बेटे के साथ, तो ऐसा लगा था। पर शायद हम लोग भुन के थोड़े से लोहे वाले निकले, जो नहीं मसल पाई, तो ये तो मुद्दा बन गया। और जो विषय सही है, जब हम लोग की कोई भारतीय जनता पार्टी से तो विवाद था नहीं, हम लोग का कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन से विवाद तो था नहीं, हम लोग का तो ये था कि हमारे साथ गलत करा गया। और आप कंटिन्यू जब से आप महापौर हुई, पिछले टेन्योर में भी आपने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को, पार्षदों को आपने निष्कासित किया, तो क्या आपको माना जाए कि आप भाजपा विरोधी मानसिकता में हो? आप भाजपा के कार्यकर्ताओं को, पार्षदों को काम नहीं दे रही हो, भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं सुध ले रही हो, समाजवादी पार्टी के, बसपा के, कांग्रेस, इनके लोगों को आप मजबूत कर रहे हो, तो फिर माना जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी के शुद्ध रूप में विरोधी हो। आपकी मानसिकता भाजपा को खत्म करने की है। कानपुर शहर में आज ये बात पवन गुप्ता और अंकित मौर्य कहने आए थे, फिर आलोक पांडे, विकास जायसवाल आ गए, फिर लक्ष्मी कोरी और हरीशरूप निक्कू आ गए। समझ में आता भाई, हम लोग आपके परिवार सदस्य। आज पूरी जनता, पूरी कानपुर क्यों उमड़ी है? क्यों उमड़ी है? क्योंकि पूरी जनता को लगा ये बात सच कह रहे हैं, लोगों ने उस पर ठोका, बजाया, देखा, तो लगा कि हम लोग सही कह रहे हैं, तो इसलिए जनता आज खुद कह रही है। हम लोग तो देखते हैं कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अभी तक तो खाली सुनते थे कि एक ये कबीर न्यूज है जो पीछे पड़ा है। चलिए खैर, अब तो कबीर न्यूज नहीं पीछे पड़ा, दिखता ही नहीं है। अब तो
और चैनल दिखने लगे। अब उनका पता नहीं क्या विषय, अब उनपे भी भाई ये आरोप लगाया जाए। पर ये है कि हमको कहा जाता था टारगेटेड पत्रकारिता चल रही, टारगेटेड। हाँ तो भाई टारगेटेड, इसमें कोई सही बुराई दिखाना नहीं। टारगेटेड होता है मेरे को। सही दिखाना। बस हमने तो भाई कल हमारा ऐतिहासिक गंगा मेला होता है होली पे, तो हम कल गए थे, तो हमसे कई चैनल वालों ने पूछा, तो हमने तो एक ही बात हाथ जोड़ कही थी, अगर कानपुर हम क्रांतिकारी नहीं है, ये बात सच है। कानपुर की धरती से क्रांति की उत्पत्ति हुई है, कानपुर क्रांतिकारियों का शहर है, और यहाँ पे एक एक व्यक्ति क्रांतिकारी है। इसका एक परिणाम और एक प्रमाण हमारा गंगा मेला सरसैया घाट वाला है क्रांति का। और हम क्रांतिकारी अगर कहे जा रहे हैं तो इसलिए कि हमने सच को सच कहा है, गलत को गलत कहा है। आप भी, जो भी व्यक्ति सच को सच कहने लगेगा और झूठ को झूठ कहेगा तो वो क्रांतिकारी है, उसके मन में कहीं ना कहीं क्रांति की अलग है। तो वो काम आप भी करते थे, आप भी क्रांतिकारी हो। हम सही कह रहे हैं तो हम भी क्रांतिकारी हैं, परंतु आज तो आधे से ज्यादा कानपुर क्रांतिकारी हो गया भैया। आज तो सब ये बात कह रहे हैं कि जो भी आरोप भाई लगाए गए, जमीन को कब्जाने का काम महापौर जी के बेटे द्वारा सच पाया गया, ये हम नहीं कह रहे हैं। हमारी तो मान लीजिए चलिए हम कह रहे हैं तो हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा लिखवा के जेल भिजवा देंगे, हमको ये करवा देंगे, और उसमें कोई दो राय है नहीं। हमने आवाज उठाई तो मेरा ठेला लगता है, बुलडोजर भिजवा दिया जोरों से कह के, महापौर जी ने अपडेट ले रही है, उसका ठेला हटा के नहीं हटा, बुलडोजर चलवाओ, ठेला हटवाओ उसका। तो पर उन अधिकारियों को लगा होगा कि ये अगर इसका बुलडोजर से हटवाएंगे तोड़वाएंगे तो ये कई सारे जगह तोड़ देगा, तो नहीं। आप लोगों ने 2 एप्लीकेशन शायद दी थी जाके, एक बार डीएम साहब से मिले थे, एक तो पार्क की रजिस्ट्री वाला मैटर था, और एक ये पीछे पार्कों वाला थे, इन्हीं के जो कॉलोनी वाला मैटर था। एक का तो पेपर में निकला था, इसके बाद उन्होंने भी अपना जो एक एप्लीकेशन दी है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तमाम तरह की बातें लिखी हैं। आपको क्या लग रहा है, दूसरे वाले का कुछ पता चला आपने? देखिए, पहले वाले एप्लीकेशन पे आइए, कोई विषय हमारे वार्ड का, हमारे घर का नहीं था भाई। जनता को जब लगा, कानपुर जनता को लगा कि यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा है नगर निगम में, तो इस चौपट राजा में कोई काणा, हमारे इधर काणा कोई आवाज उठा रहा है, अंधों के बीच में काणा राजा, तो हमको उन्होंने राजा मान लिया। हमारे पास लोग आए कि भैया हमारी इन्होंने ये जमीन कब्जा करी है, बीआईसी वाले लोग आए, हम 6 पार्षदों के पास, तो हम लोगों ने लगा कि यार किसी ने अगर आपको समझा है कि आप नेतृत्व करने की क्षमता है तो उसके साथ खड़े हो, तो हम लोग उनके साथ खड़े हुए। हम लोगों ने वो एप्लीकेशन, बीआईसी की जमीन के था, कब्जा था, तो हम लोगों ने कोई नाम तो नहीं लिया था कि महापौर जी के बेटे ने कब्जा करा है। हम लोग पास जो था भाई, हम लोग ठीक है भाई, हम लोग तो कमिश्नर साहब और डीएम साहब पास एक बात लेके गए थे कि ये कब्जा पाया गया है कमिश्नर आवास के पीछे है, ये कैसे है, इसमें कौन लिप्त है, उन पर जांच करी जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। तो जब पता चला कि हम लोग को क्या पता था कि यही लिप्त होंगे, यही कब्जा करे भाई, तो उसमें डीएम, उसमें तहसील, उसमें क्या बोलते हैं आपको लेखपाल वादी बना है, तहसीलदार, एसडीएम की रिपोर्ट लगी, इसमें हम लोगों से क्या लेना देना भाई। पवन गुप्ता या विकास जायसवाल या लक्ष्मी कोरी, आलोक पांडे और निक्कू तिवारी या अंकित थोड़ी ना उसमें जांच करने के लिए बनाया गया था, ये तो आप ही के संसाधन थे। अब महापौरी ताकत द्वारा एक फोन करती तो खुद ही, पर सच को क्यों दबाया जाएगा। अब कोई सच को दबाए तो बात करेंगे। निष्पक्ष की जांच की बात करी कि भाई लेटर लिख के दिया डीआर साहब को, इस पर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। देखिए, निष्पक्षता की जांच कही थी तो ये बात तो हम लोगों ने कही थी, निष्पक्ष जांच करी जाए, कोई दबाव में ना डाला जाए, दबाव में जांच नहीं, निष्पक्ष जांच हुई होगी। अब उनको लगता होगी और निष्पक्ष हो तो और क्या, हम तो कह रहे हैं सीबीआई जांच कराई जाए, कोई मतलब थोड़ा। अगर डीएम साहब गलत हैं, उनको लगता है, या लोग गलत है, निष्पक्ष नहीं, सीबीआई और ईडी की जो जांच होती है, सबसे पहले जो जांच हो जाती है उसकी जांच कराई जाए। एक विषय आ गया। दूसरा, जो इन्होंने, हम लोगों ने देखा, अखबारों में देखा, आपके चैनलों के माध्यम से देखा, कई चैनलों के माध्यम से देखा, रजिस्ट्री कराई है पार्क की जमीन पे। तो ये तो लोग कहते थे कि कब्जा करते थे भाई, कोई इनके पास जा रहा, गुहालना साहब हमारा पार्क बनवा दो, तो पार्क की जमीन कब्जा कर ली। हमारे वार्ड में संतलाल का हाथा है, हम कह रहे भैया वहाँ पानी की लाइन डलवाई, इन्हीं लोगों ने डलवाई, माननीय महापौर ने डलवाई पानी की लाइन। फिर उनको लगा कि हाथा तो कब्जा करने लायक है, हमारा लड़का कर सकता है, तो उनका लड़का लग गया, सीवर लाइन नहीं पड़ने दे रहा, उसका हाथा तो खरीदना है। तो भाई मान लीजिए भैया इसी जगह वो लोग आए, पार्क सुंदरीकरण करा दीजिए, उसमें रजिस्ट्री करा ली। उसमें भी बात हुई है हम लोगों की, उसमें भी जांच हो गई है, और जांच में सब दोषी पाए गए हैं साहब, दोषी पाए गए। ये गलत है, क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को, और उनका जो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ के डीएम साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, मंडल आयुक्त साहब, नगर आयुक्त साहब, ये सब सच्चे और अच्छे इंसान हैं, तभी इन्होंने सच को सच कहा। उसमें भी रिपोर्ट जो थी, सही रिपोर्ट लगा के शासन को भेजी जानी चाहिए। ये मेरी बात हुई थी, या भेज दी गई होगी या जा रही होगी, पर रिपोर्ट
शासन को जाएगी, शासन को जाएगी और सच जाएगी। सच जाएगी। और जब सच जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि हाँ इन्होंने भाई पार्क की जमीन कब्जा करके रजिस्ट्री कराई है। और अभी तो ये है, अगर मान लीजिए ये मामला नहीं थमा तो फिर बहुत पवन गुप्ता पैदा होने जा रहे हैं। कई जमीनें कब्जा करी इन्होंने, कई भ्रष्टाचार करे इन्होंने अपनी महापौर जी की आड़ में। बंटी पाणे ने पूरे कानपुर को खोदने का, नोचने का, घसीटने का और लूटने का काम जो किया है। अभी कई पवन गुप्ता, कई विकास जायसवाल, लक्ष्मी कोरी, आलोक पांडे पैदा होने जा रहे हैं कुछ ही समय में, आप लोग देखेंगे। क्योंकि अब इस कानपुर की क्रांतिकारी धरती, क्रांतिकारियों का जो शहर है, उस शहर में अब क्रांति की मशाल जल चुकी है और हर व्यक्ति अब क्रांति। आप लोग सब साक्ष्यों के साथ आएंगे? जितनी भी आगे की आप बात करें, बहुत जगहों पे कब्जे हुए, सब साक्ष्यों के साथ, जैसे 2 अभी साक्ष्य के साथ आए, आगे भी साक्ष्यों के साथ ही रहेंगे। नाव कितने बाल जब गंजे होंगे, बाल कटे के सामने आएंगे। जब हमने पहली बार बात करी होगी तो हमको कई लोगों ने कहा, और मैंने अखबार में भी एक कटिंग मेरे पास है, इसमें नहीं, बंटी पाणे जी ने कहा था मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। करिए मानहानि का मुकदमा। ये तो 2 थे, एक BIC की जमीन कब्जा पाया गया, नामजद है ये, एक पॉइंट। दूसरा, इन्होंने रजिस्ट्री कराई पार्क की जमीन में, गलत है। पार्क की जमीन है, 100% पार्क की जमीन है। वहां के जो अधिकारी जांच करता था उन्होंने कहा। दूसरी बात, ना वो तो अलग विषय हो गया, बाकी जो करेगा शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। जितने साज के साथ दिए थे, जो देंगे वो साज के साथ देंगे। इनको हमारे लिए निकालने के लिए लोगों को बुलाना पड़ेगा, बरगलाना पड़ेगा, हम लोग को नहीं। क्योंकि हम लोग के पास है क्या, सच्चाई की एक वो धागा है, उसी को जब तक टूटे ना तब तक लेके चल रहे हैं, लेके चलेंगे। और रही बात हमारा, हम तो 100% सही है। हमको अनुशासनहीनता का आरोप लगा के सदन से निष्कासित कर दिया गया। अब क्या कर रहे हैं, क्या कुछ करेंगे? बहुत आपने हर जगह गुहार लगा ली है। शायद एक सुनने में आ रहा था कि बड़े नेता को बीच में इन्वॉल्व किया गया है कानपुर के, उसका नाम शायद मेरे पास नहीं है वो, क्योंकि आपके संगठन की बात है। क्या वहां से बात नहीं बन रही है? देखिए, कहीं से नहीं बन रहा है? अब जैसे मान लीजिए आपके पास बड़े नेता का नाम नहीं है, तो जब आप तो चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के, तो हमारे संगठन का विषय है, तो इसको हम संगठन में रहने देंगे। परंतु हम लोगों ने गुहार अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लगाई थी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है हमारे परम आदरणीय पंकज चौधरी जी, उन्होंने इसको अपने उस पर लिया था, बहुत अच्छे से अपने विजन में लिया था। और मैं भी उस दिन एयरपोर्ट में उनसे मिला भी, मेरा प्रणाम हुआ। तो मैंने कहा, तो उन्होंने छूटते मुझसे पूछा क्या हुआ भाई तुम्हारे मामले में। हमने कहा अभी भाई साहब कुछ नहीं हुआ, जहाँ थे वहीं पे। तो ठीक है, अगर मान लीजिए अब ये किसी की नहीं बात माने, भाई उनकी बात मानेंगी, बाकी जो बड़े नेता अपना करें, नहीं करेंगे तो भाई हम संगठन का इंतजार कर रहे हैं। वरना हम तो भाई जाके कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जा रहे हैं? कोर्ट जाऊंगा भाई हम क्या करेंगे, जब हम चोर होते, उठाई गिर होते तो ना जाते। जब हम 100% सच है, गलत अपना मुंह छुपाए, वो मुंह चुराए जिन्होंने हमें गलत करके हमको भेजा है, हमें निष्कासन करा हमारा है। हम क्यों मुंह चुराएंगे भाई, हमको डरेंगे दबेंगे? हम बिल्कुल नहीं डरेंगे दबेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट तो मान लीजिए, अब तो कोर्ट में कानून की जो पट्टी थी वही खुल गई ना, जो पट्टी वादा करती थी माँ कानून की देवी हमारी, वो भी खुल गई। अब तो साफ साफ दिखने लगा, अब साफ साफ हमारा निर्णय होगा और हम लोग जीतेंगे। और हम आपको इसका प्रमाण बता दें, ये नहीं कि हम आपको देख के आपने, ये मैं एक किताब अपने पास रखने लगा हूँ, तो पढ़िएगा, बड़ा अच्छा। हिम्मत है, हारिए ना हिम्मत, राम शर्मा आचार्य जी का। हाँ, और जब भी हम इसको पढ़ते भी हैं, और ये देखिए यहाँ तक ये अध्याय हमने पढ़ लिया है, और पढ़ते हैं जब भी हमें लगता है, क्योंकि हमें मालूम क्या हमें है कि आप लोग बस कोई पैरोकार तो है नहीं, ईश्वर खाली पैरोकार है हम लोग के, कोई सुनने वाला भी नहीं है। फिर भी जब लगता है कि हारेंगे तो फिर इस किताब को जरूर पढ़ते हैं, इसके 1-2 पन्ने पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ हारेंगे नहीं। और ये किताब भी मैं बताना चाहूंगा, नगर निगम के एक अधिकारी ने हमको दी है, समझे ना। वो बंटी के सामने तो नमस्ते करते हैं, पर बाद में बहुत रो रहे थे कि आपने बहुत अच्छा करा। ये सब लोग हम लोग को बड़ा परेशान करते थे, गाली बकते थे। आज वो अधिकारी बड़े खुश हैं, तो हम कम से कम चाहे कुछ कर पाना रहे हो, वो भी ब्राह्मण देवता है हमारे यहाँ के, वो अधिकारी बेचारे बड़े खुश हैं, उन लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं अब इनका आताताई कम हुआ है थोड़ा, पर जैसा कि कार्यकारिणी हुई, मैं पहले भी कहता था कि ये लोग पूरा संचालित बंटी पाणे करते, कार्यकारिणी हुई, कार्यकारिणी चल रही, बगल कमरे बैठ के पर्ची दे रहे हैं महापौर जी को, महापौर जी फिर पढ़ रही है ये विषय रखना है। तो वही तो कह रहे हैं कि अब तो या तो संगठन इसका निर्णय ले, महापौर जी हटे और बंटी को महापौर बना दे। अच्छा, अब यही बच्चा ही है, जब निर्णय वो नहीं लेना होता है। महापौर जी, मैं पहले भी कहा था डे 1 में, महापौर जी अच्छी है, महापौर जी बुरी नहीं है। पुत्र मोह में बेचारी सब खराब करे दे रही है, पुत्र मोह में। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों की लड़ाई के बीच में 6 वार्डों का जो विकास है, जनता
थोड़ा सा परेशान हो गई होगी, विकास रुक गया होगा, थम गया होगा, क्योंकि 15 वित्त का पैसा भी शायद कुछ वार्डों में जारी हुआ, आप लोगों को मिला नहीं है। अब क्या कहें साहब, हम लोग तो मान लीजिए परेशान हैं, और उससे ज्यादा परेशान तो ये है कि हमारी जनता बड़ी परेशान है, परंतु हम लोग तो आखिरी रास्ता संगठन है, बस आखिरी बचा है, ये बस पॉइंट यहाँ तक आ गया है। इसके बाद बस घुटना, उसके बाद हम संगठन की सुनना बंद कर देंगे। भाई ये सुन नहीं रही है, हम लोग जो जनता है ना हमारी, उस जनता को लेके 6 वार्ड के पार्षद अपनी अपनी जनता को लेके अब धरना देंगे, अब प्रदर्शन करेंगे। अब हम लोग तो बोल चुके जनता के लिए, अब जनता से कहेंगे तुम बोलो आके, तब जवाब दें, क्योंकि बहुत मिला नहीं ना 15 वार्ड का। अरे 15 वित्त का क्या पार्षद कोटा, मुख्य रूप से बंटी पाड़े कहना था भाई कि ये 6 पार्षदों का अगर कहीं आ गया प्रस्ताव तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ के अधिकारियों को जाके पूछे, एक्सीएन साहब से जाके पूछे, चीफ साहब से, नगर आयुक्त जी से, अगर कोई टेंडर लग रहा है तो इन पार्षदों लगा टेंडर कैंसिल करो। ये काम कर रहे हैं, ये तो ये काम कर रहे हैं, आज भी चल रही है। तो हम लोग क्या कहे, जिस बात को लेके हम लोग आगे बढ़े थे चल रहा है, पर ठीक है, लड़ाई जारी है, जीतेंगे। सत्य परेशान होता है, हमेशा होता है, पराजित नहीं होता है। तो हम लोग सत्य हैं तो परेशान हो रहा है, उम्मीदों के साथ, उम्मीदों के साथ। और बाकी ये समझिए कि बाकी हमारे बड़े भाई हैं विकास जायसवाल जी, वो बताएंगे, वो बड़ा डायलॉग बोलते हैं, तो मतलब उन्हीं के मुंह से सुना जाए वो डायलॉग तो अच्छा लगेगा।